और इन बातें लोगों को पसंद आती थी, तो उनको समझाने वाली होने लगी और सारे दुकानें डाउन होने लगी। आपस में सलाम मिला करके, आपस में सलाह बनाने लगे। और विचार क्या कर रहे हैं भैया? ऐसे तो ऐसे तो अपना घर चला जाएगा, ऐसे तो धर्म जाए अपनो और ये धंधे पर भी आने लगे। ऐसे तो धर्म चला जाएगा, अपने धंधे पर ताला लग जाएगा, और जब ताला लग गया तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? विचार कर रहे हैं, कुछ करो भ्रात, कुछ करो भ्रात, आपस में सलाम मिलाने लगे। फिर एक मित्र उठ कर बोला, क्या बोला? फिर एक मित्र उठ कर बोला, इसका चरित्र मेरा कर दो। तो मेरे धर्म बंधुओं, जब तथागत बुद्ध का धर्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, कुछ विरोधियों को ये बात हजम नहीं हुई, और जब हजम नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। ऐसे तो हमारे धंधे पे ताले लग जाएंगे, अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे मुंह का निवाला भी छिन जाएगा। क्यों? ये साधु हमारी सारी पोल पट्टी, ये मुनि हमारी सारी पोल पट्टी खोल रहा है, लोगों को सत्य का ज्ञान करा रहा है। लोग अगर सत्य जान जाएंगे तो हमारे चक्कर और हमारे फेरे में नहीं आएंगे, और जब वो हमारे फेरे में नहीं आएंगे तो फिर हमारी दुकानों में तो ताला लग ही जाएगा। आपस में सलाह मिलाई गई और मिला करके उनमें से एक थोड़ा ज्यादा वृद्ध था, बोला एक काम करो, जो हम 400 से करते चले आए हैं, साम ताम दंड भेद भाव, किसी भी तरीके से नीचा तो दिखाना है। मतलब पहले उसे समझाओ, अगर समझाने से मान जाए अच्छी बात है, दाम नहीं माने तो उसे खरीद लो दाम दे, जब तब भी ना माने साम दाम दंड, उसकी दंड दो से, फिर भी ना माने उसकी भेद को जानो, आखिर इसका भेद क्या है जिससे ये टूट सकता है। फिर भी ना माने तो उसकी भावनाओं को परखो कि उसकी भावनाएं कैसे आहत होंगी। साम दाम दंड भेदभाव, इतनी चीजों से इंसान बाकी टूट जाता है, नहीं टूट जाता है? बिल्कुल। उन्होंने विचार किया ऐसा करो इसकी भावनाओं को आहत किया जाए। क्यों?
ये चरित्र का बड़ा अच्छा है, इसका चरित्र मेला कर दिया जाए। जब आपस में विचार किया तो बोले बात तो सही है, ये तो बात है कौन कि भैया चूहा बोला कि भैया बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। विचार ये कि घंटी बांधेगा कौन? भाई चरित्र तो मैला कर देंगे, लेकिन कैसे? अरे कौन बड़ी बात है? बोली बिजलिया ले वाला और थोड़ो बहुत धन के लालच में समझ लो है कुछ भी करेगी। बोली कौन करेगा? विचार किया कि सुनो, एक भिखारी है जिसका नाम है चिंचन। देखने में बड़ी रूपमती है, लेकिन उसके पास नहीं है, वो भिखारी है। और क्या बोले सुनो भैया, रूप विमोहक हीनु विवेक। तो देखने में बड़ी रूपमती है, लेकिन वो भिखारी है, तो शायद वो अपना काम करे। क्या बोले? इसको ढीलो बोले भैया एक चिंचा नाम की लड़की है, और जो भिखारी है थोड़ी बुद्धि से ढीली है। ऐसा करो उसके पास चलते हैं और कुछ धन का लालच देते हैं, शायद अपनी बात मान ले। और क्या बोले सुनो भैया, कि है चिंचा नाम की भिखारी ने, और जो रूपवती अति सुंदर है, कि जिसका है काम ये भीख मांगना, जिसके लोभ ये अधर है। भैया चिंचा नाम के भिखारी में थोड़ी बुद्धि से ढीली है और रूपवती कितनी है कुछ होना भैया। हाँ और लोग तो इतनी है 10 रुपए के लिए कभी भीख मांगती है, शायद चला की बात मान ले। क्या बोले? काम है भीख मांगना,
बोलिए तो भागा चपल तो बोली मैंने लगे उसका काम है भीख मांगना और उसके अंदर लोग भरा हुआ है। आज कहीं चलो ठीक है चलते हैं सभी लोग सलाम मिला करके उस चिंचा के दरवाजे पहुंच गए और जब पहुंचे नल्ला बोले बिटिया हो बिटिया ओ बाहर आओ। अरे सुनो तो अरे हम तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आए हैं। सोफा लेके आए। अरे सुनो तो बाहर आओ। बताओ जी। अरे बिटिया बाहर तो आओ सुनो। हाँ अरे भाई बात तो सुनो। हाँ बताओ। अरे गेटे लगाए रही हो का अंदर जरा आप जाइए। सुनो बेटी हम तुमसे कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं और अगर तुमने हमारा काम कर दिया हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। सारी जिंदगी बैठे बैठे खाओगी। ये सोफा है। हाँ भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो मम्मी के समझाओ सही बोल रहे। तो झूठ लगत का ना बताओ तो नहीं तो झूठ लगत पैसा मत रखाओ। हाँ भैया और कहाँ बोले हाँ बोली बच्चा बोले कि सुनिए बेटी बात हमारी कि तुम मानो बात हमारी कि सुन ले बेटी बात हमारी तुम मानो बात हमारी आज समझा गरीबी दूर कर करना कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं थोड़ा सा थोड़ा सा एक तपस्वी जो जेतबन में आया एक तपस्वी है जो जेतबन में अपना कुछ नहीं करना है। अरे एक तपस्वी है जो जेतबन में आया उसके चरित्र पे तो मेरी बिटिया है दादा लगाना। कुछ ना करना बस किसी भी प्रकार का उसके चरित्र को मैला करना है। समझ रही है? हाँ कि बेटी बाबा बाबा हमारी लली तुम मानो बाबा हमारी तुम्हें दे धनमाला धनमाला भी बहुत देंगे हमारी गरीबी दूर कर देंगे। हाँ बेटी मानो बाबा हमारी तुम तेरे आज हमारी आज समझा है गरीबी दूर कर कहने लगे बिटिया तुम कुछ ना करो एक काम करो। एक जेतबंद साधु है जो साधु है और उसके चरित्र को तुम्हें किसी प्रकार से मैला करना है। उसके चरित्र में किसी प्रकार से दाग लगाना है और तुम्हें इतना धनमाल देंगे कि तुम्हारी साथ साथ बैठे आएगी हैं। बोली कि हम कैसे यकीन कर ले तुम हमको इतना दोगे हैं? क्या भरोसा तुम्हारा? कहने लगे कुछ नहीं जेतबन में जाना है और वहाँ पर जो साधु हैं
हैं जो तपस्वी हैं, उनमें किसी प्रकार से तुम्हें उनके चरित्र को मैला करना है। इतना धन मान देंगे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब बहुत समझाया है, बहुत समझाया है, तो बिटिया कहने लगी ठीक है, और लेकिन भैया ये भी बात सच है कि मतलब के बिना कोई किसी का नहीं होता है। जब इनको मतलब भगवती बिटिया के पास गए, किसी कवि ने लिखा दिया क्या कि मतलब के बिना कोई ना किसी का रे प्यारा, जब तक पहले चलता है हल में तब तक डाले चारा, जब तक पहले हमारी खेती जोड़ते हैं तब तो चारा चलाते हैं। जब तक पहले चलता है हल में तब तक डाले चारा, पुत्र पुता से हंस के बोले तब तक होई गुजारा, ये पुत्र पिता से हंस के बोले तब तक होई गुजारा, और ये प्यार भयो घर आई नारी चूल्हा धरना नारा रे, तो भैया बिना मतलब के कोई किसी को पूछता जाता नहीं है। तो आज जब इनका मतलब फंसा तो चिंचा के पास पहुंचे, कहने लगे बिटिया चिंता ना करो, हम तुम्हें बहुत धन मान देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। करना कुछ नहीं है, काम करना कि तुम ऐसा कहना जब उनका सत्संग चल रहा हो, उनकी धम्म चर्चा चल रही हो, तब कोई दिक्कत नहीं। और जब लोग आने लगे वापस, तब तुम बढ़िया तैयार होकर के पहुंच जाना और वहीं खड़ी हो जाना। जब तुमसे लोग पूछे कि अरे चिंचा सत्संग तो खत्म हो गया, घर चलो, तो तुम क्या कहना कि अरे तुम्हारा सत्संग खत्म हो गया, लेकिन हमारा सत्संग विश्व में चलता है। इतनी बात को कहा और धीरे 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 जब 9 महीने बीत जाए, ऐसा करना उनसे कह देना कि तुम्हारा अंश हमारे पेट में निकल रहा है, तो उनके जीवन पर चित्र का दाग लग जाएगा। और जब उनके जीवन में दाग लग जाएगा, लोग कहेंगे अरे ये खुद तो दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद तो बता दे कामी समीक्षा चारा शिक्षा पदम समाजामी, खुद तो कामी है। बिटिया को पैसे का लालच हो गया, धन का लालच हो गया। बोली ठीक और कि प्रतिदिन साँझ
बंधनी बात प्रतिदिन साज कहे करिमाला जाइए तो पानी आज बन के चलिए बन के गइए और जब लोग वापस आने लगते हैं तब वो जाती है तो जैसे लोग देखते हैं अरे अरे पता चला अरे चिंचा तुम यहाँ कैसे खड़ी हो कोई बात नहीं तुम जाओ तुम्हारा सत्संग खत्म हो गया तुम जाओ तुमसे क्या बचा मैं खड़ी रमन हाँ तब तक दूसरा दिवस बीता फिर इधर विरोधियों ने सोचा इच्छा तो नहीं है तो धन के लालच में घर ही खड़ी हो सोचा कि हम काम में जुटे हैं देखना चाह जैसे ही गए बिटिया आप तुम गई थी हाँ बिटिया समझा करके बोली तुम चिंता ना करो क्या बोली बोली वो ललित तुम धीरज धरो अरे वो तपस्वी निकल के न जाता जो तुमने कहा तुम्हारी आज जरूर पूरी करेंगे क्या आज पूरी तुम्हारी सदा हम करें उस महात्मा का सत्य हम नष्ट जरूर पूरी होगी चिंता न करो क्या आज पूरी तुम्हारी सदा हम करें उस महात्मा का सत्य नष्ट हो और मुस्कुराते हुए बोली चिंता न करो क्या मुस्कुराते हुए वो बोली सुनो मुस्कुराते हुए वो बोली सुनो वक्त आते न इच्छा अपनी चाल से बदनाम उसको करूं अपनी चाल से बदनाम उसको करूं
मेरे भैया कहने लगे तुम चिंता न करो, है समय आने पर तुम्हारी बात अधूरी नहीं रहेगी और समय आने पर उसके चरित्र पे धब्बा अवश्य लग जाएगा। लगे बिटिया ना हम तो केवल ये देखना है तुम राह की खुशी हो कि ना है, ऐसी कोई बात ना है, हम ये थोड़ी देखना है। गुरुदेव ओ गुरुदेव हाँ एक चीज तुमने देखी, हाँ हमने एक चीज देखी, ला कितने दया से नल्ला है तो लोग चला या बच गए हाँ और इधर चंचा ने क्या किया दूसरे दिवस कि लेकर के हाथ में फूल माला और नित्य सा